गुमला विधायक आभूषण तिर्की इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा हुई है। विपक्ष का कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है राज्य में चरमरा चुकी है, अस्पताल जर्जर अवस्था में है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार की तरफ से जो जवाब मिला है उससे सत्ता पक्ष के विधायक खुश है? देखिए, सरकार का जो वक्तव्य आया है, माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री का जो बयान आया है, मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर अपने जिले के मुख्यालय में जो जिला का जो मुख्य हॉस्पिटल है, 2-3 बजे रात में भी हॉस्पिटल का मैंने दौरा किया है और रात को मैंने डॉक्टरों को, वहाँ के सिविल सर्जन को, डीएस को मैंने व्यक्तिगत तौर पर फ़ोन किया है और लोगों की सेवा करने के लिए निर्देशन भी दिया है। आप समझ सकते हैं कि रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जब लोग इतने तत्परता के साथ सेवा के लिए, सेवा भाव से लोगों का सेवा कर रहे हैं, पीड़ित लोगों को इलाज कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वर्तमान सरकार के समय काल में कितना अच्छी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के तहत यहाँ के लोगों का सेवा हो रहा है। लेकिन दादा, कहा जा रहा है कि आप जो सदर अस्पताल की बात कह रहे हैं वहां पर इक्विपमेंट नहीं है, और अगर इक्विपमेंट है तो खराब है, और दूसरी बात है कि डॉक्टर्स की भी कमी बताई जा रही है। देखिए, अब राज्य में डॉक्टर की कमी तो है, इक्विपमेंट की कमी नहीं है। जो यहाँ उपकरण है, सारे उपकरण मौजूद हैं, लेकिन टेक्नीशियन की कमी है, उस कमी को भरा जाएगा। ये आज यहाँ के मंत्री, हमारे मंत्री ने कहा है। और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए यहाँ 7,500 करीब लगभग एनएम जीएनएम लोगों को भर्ती करने के निर्णय सरकार ने लिया है। और ये स्वास्थ्य व्यवस्था के तहत जो किडनी रोगी हैं, जिसको डायलिसिस होना है, उनको जिला स्तर पर डायलिसिस की व्यवस्था की जाएगी। और जिले में बहुत से एम्बुलेंस देने की बात राज्य सरकार ने कहा है। कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस भी बीमार है। एम्बुलेंस, पुराने एम्बुलेंस तो बीमार होंगे ही, नए एम्बुलेंस लेने की बात की जा रही है और नए एम्बुलेंस ली जाएगी और नए एम्बुलेंस के साथ में लोगों को सेवा किया जाएगा। अच्छा दादा, ये कहा जा रहा है कि आप लोग संरक्षण दे रहे हैं वैसे लोगों को जो बालू कोयला की लूट कर रहे हैं राज्य में, ये विपक्ष के विधायकों ने आरोप लगाया है। अब इस पर हम क्या कहें, बालू कोयला की लूट पर हम क्या कहें। चलिए छत्तीसगढ़ में हसदोन के जंगल में, वहाँ आदिवासी के जमीन के कौन लूट रहा है? हमारी सरकार तो लूट नहीं रही है। चलिए छत्तीसगढ़ में आदिवासी के इलाके में, कोरबा के इलाके में, नहीं कोरबा नहीं, रायगढ़ के इलाके में, वहाँ पर एक परसा जगह का नाम है, वहाँ एक केतो जगह है। केतो में 7,000 हेक्टेयर जमीन पर वहाँ लूट का तैयारी चल रहा है। तो यहाँ कौन कोयला और कौन बालू का बात कर रहा है? अच्छा दादा, होली की छुट्टियों से पहले मेरी आपसे बातचीत हुई थी, तो आपने कहा था कि मैया समान योजना की जो राशि है वो होली से पहले मिल जाएगी, महिलाओं को मिली। लेकिन एक और सवाल इसमें है कि कई महिलाओं को हटा दिया गया है इस योजना से, यानी कि जो 50+ हो गई है उन्हें इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। लेकिन जो नई कमर से, जो नई महिलाएं हैं, जो 18+ हुई हैं, उनको ऐड नहीं किया जा रहा है। ये सवाल लगातार महिलाएं पूछ रही हैं। देखिए, जो आहारता पूरी करती होंगी तो उनको मिलेगा। 54 लाख महिलाओं को तो मिल ही रहा है, और जो आहारता पूरी करेंगे उसको मिलेगा, और जो आहारता पूरी नहीं करेंगे उसको कैसे मिलेगा? सभी के नियम संगत काम करना है और नियम से बाहर किसी को जाना नहीं है। इसलिए जो आहारता पूरी करेंगे उसको आहारता के आधार पर मिलेगा। अगर गुमला जिला की बात करेंगे तो काफी बड़ा क्षेत्रफल है, लेकिन एक सवाल उठता है कि वहां पर अभी भी ट्रैक नहीं है, रेलवे ट्रैक नहीं है जो आपको दूसरे स्टेट से जोड़े। एक बॉर्डर इलाके में है गुमला, तो ऐसे में क्या आपकी तरफ से कोई पहल की गई है, बातचीत हुई है इस दिशा में? नहीं, अखबारों में हमने पढ़ा था कि गुमला को भी रेल लाइन से जोड़ा जाएगा, लेकिन रेल लाइन जोड़ने से होगा क्या कि लोग तो जरूर कहेंगे कि विकास की गाड़ी आ रही है, लेकिन हम समझते हैं कि विकास की गाड़ी नहीं बल्कि वो विनाश की गाड़ी आ रही है। क्योंकि यहाँ के झारखंड के रहने वाले आदिवासी मूलवासी आज पूरे देश में, पूरे देश के तमाम प्रदेशों में रोजगार के तलाश में यहाँ से पलायन कर गए हैं, और वो लोग यहाँ से बोगी में भर भर करके बाहर प्रदेश चले जाएंगे। और यहाँ जल जंगल जमीन का रक्षा करने वाले जो आदिवासी मूलवासी लोग हैं यहीं से समाप्त हो जाएंगे और
रेल में बोगी में भर भर करके बाहर से लोग आएंगे और बाहर से आकर के लोग यहाँ के आदिवासी मूलवासी को खत्म कर देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि झारखंड का डेमोग्राफी खराब हो गया है, तो डेमोग्राफी खराब करने का काम किसने किया है? डेमोग्राफी झारखंड का खराब करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही किए हैं। सर आप ही लोग तो संरक्षण दे रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ पर, कहाँ कौन बांग्लादेशी है भाई? बॉर्डर इलाके में। कोई बांग्लादेशी नहीं है। असम में सरकार इसी की है, बांग्लादेश असम के बगल में है। बांग्लादेश में हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार है और बीएसएफ उन्हीं की बीएसएफ है। उन्हीं लोग बांग्लादेशी को रोके। झारखंड सरकार की औकात है बांग्लादेशी को रोकने का। और बांग्लादेश यहाँ से कितना हजारों कोस दूर है। आप लोग एसआईआर होने से भी डर रहे कि एसआईआर होगा राज्य में, इसलिए आप लोग डर रहे, विपक्ष का कहना है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। एसआईआर सभी राज्य में हो रहा है तो हमारे राज्य में भी हो। हम एसआईआर से डर नहीं रहे हैं, लेकिन एसआईआर का जो नियम कानून है, 60 लाख लोगों को आपने बिहार में नाम से उड़ा दिया, जीवित व्यक्ति को मृत बना दिया, 58 लाख लोगों को बंगाल में आपने खत्म कर दिया। अभी असम का दौरा करके हम लौटे हैं, असम में वहाँ के तो जीवित व्यक्ति को मृत सर्टिफिकेट पकड़ा दिया है। ये एसआईआर का ऐसा मामला है। टी ट्राइब जो है उन्हें हक मिला है उनका। अरे टी ट्राइब के लोग तो भारत की आज़ादी के बाद 1951 से टी ट्राइब के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमको वहाँ आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन टी ट्राइब ये तो कहते हैं ना, चाय का जायका, मुंह का जायका चाय है, उसी तरह का वो वहाँ की सरकार की जायका है। टी ट्राइब कहने का मतलब है कि उनको अधिकार दो, उनको आदिवासियत का हक दो, तभी हम मानेंगे कि आपने उसको अधिकार दिया, आदिवासी माना है। टी ट्राइब कहने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम गए थे, कहा जा रहा है कि सियासी जमीन तलाश करने के लिए गए थे, तो वहां पर क्या जेएमएम चुनाव लड़ेगी? क्या कांग्रेस से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी? कुछ इस दिशा में बातचीत हुई है? कुछ निर्णय लिया गया है? झारखंड मुक्ति मोर्चा निश्चित तौर पर असम में चुनाव लड़ेगी। इसलिए लड़ेगी कि असम में आज 1.5 करोड़ आदिवासी झारखंड के आदिवासी असम में हैं और 1.5 करोड़ आदिवासी को वहाँ का आदिवासियों का अधिकार नहीं मिला है, जबकि उनको अधिकार मिल जाना चाहिए था। 1951 से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ के आदिवासी लोग, कि हमको आदिवासी का अधिकार मिले, लेकिन अधिकार नहीं मिला है। उनका आदिवासियों का जो वहाँ जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिला है, जिसकी लड़ाई 1951 से ये लोग लड़ रहे हैं, जिसको आज हमारी सरकार, राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया और कैबिनेट में फैसला लिया और कहा कि हम भी असम के आदिवासियों को अध्ययन करने जाएंगे। और अध्ययन करने के बाद अब राज्य सरकार निर्णय लिया है, हेमंत सोरेन ने निर्णय लिया है कि असम में हम चुनाव लड़ेंगे और वहाँ के आदिवासियों के लिए इंसाफ की लड़ाई हम लड़ेंगे। तो देखिए, असम में चुनाव होने हैं और ऐसे में सवाल ये उठ रहे थे कि क्या जेएमएम असम में चुनाव लड़ेगा। तो ऐसे में आपने सुना कि विधायक भूषण तिर्की का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में चुनाव लड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो टी ट्राइब है उन्हें उनका हक और अधिकार नहीं मिला है। और इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर हमने इनके साथ चर्चा की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल सहयोगी दिनेश के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।